नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आप पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में ताल ठोक दी है और नगर पालिका के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और घोषणा करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे हैं आप पार्टी के नेता अनुराग ढांडा। उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, अभी तक कोई भी पार्टी नगर पालिका में सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला नहीं ले पाई है, लेकिन आप पार्टी ने वो फैसला ले लिया है। क्या किस तरीके से आप इस चुनाव में लड़ोगे और कौन कौन से ऐसे जो आपने कैंडिडेट घोषित किए हैं वो कौन कौन है? देखिए, हमने शुरू से ये कहा है कि आम आदमी पार्टी सिंबल पे नगर निकाय के चुनाव लड़ेगी, क्योंकि नगर निकाय कंसिडरेबल बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। अमूमन लोग पंचायत चुनाव या छोटे चुनाव जो हैं उनमें सिंबल पर नहीं लड़ते हैं, क्योंकि उनमें एक ही पार्टी के कई समर्थक हो सकते हैं। लेकिन ये पूरे शहर का चुनाव है, निकाय का चुनाव है, तो ये आम आदमी पार्टी ने पहले से ही तय किया था, सभी लीडर्स ने मिलकर, कि हम सिंबल पर ये चुनाव लड़ेंगे। आज हमने 13 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें प्रमुखता हमने महिला कैंडिडेट्स को दी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मानना है कि महिलाओं को समाज में और ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मौके मिलने चाहिए और उनको और ज़्यादा ताकत दी जानी चाहिए। इसलिए हम सर्वे के आधार पर जो अच्छी महिला हमारी उम्मीदवार थी उनको हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें भिवानी से इंदू जी को हमने टिकट दिया है, साथ ही चीका से मनदीप कौर जी को हमने टिकट दिया है, जींद से डॉक्टर रजनीश जैन हैं, उनको हमने टिकट दिया है, साथ ही असंध से पत्रकार साथी हैं और एडवोकेट रही हैं सोनिया, उनको हमने टिकट दिया है, नारनौल से सोनू सैनी जी को हमने टिकट दिया है, और पलवल से डॉक्टर नवीन रोहिला को हमने टिकट दिया है, और सफ़ीदों से सुनीता सैनी जी को हमने टिकट दिया है, और कुंडली से कुमारी अंजलि को हमने टिकट दिया है। तो ये तमाम वो महिलाएं हैं जो पूरी ताकत से पार्टी के साथ जुड़ी रही और लगातार पिछले काफ़ी समय से पार्टी के साथ काम कर रही हैं, पार्टी की विचारधारा को लोगों के बीच पहुंचाने का काम कर रही हैं। हमें लगता है कि इनमें से बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हमको जीत मिलेगी। आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर इसमें निकाय चुनाव में रहने वाली है, और दोनों पार्टियां, अगर आपने देखा हो, बीजेपी और कांग्रेस, वो डर रही हैं। पहले इन सब के नेता ये बात कर रहे थे इस बार हम भी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये सारे के सारे, कांग्रेस बैकआउट कर गई है, बीजेपी अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम्स पर छोड़ रही है कि आप फैसला कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां, कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की रैली हुई है उससे घबराई हुई हैं दोनों पार्टियां, और ये बैकफुट पर हैं, ये सिंबल पर लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर सिंबल पर लड़ेंगे तो एक करारी हार इनको हरियाणा के अंदर मिलेगी। अनुराग, क्या एमसी जो होंगे, जो पार्षद होंगे, क्या वो भी सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हर जगह पर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद भी हैं वो भी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और हमारे कार्यकर्ता सब जगह पर तैयार हैं। हर निकाय में हमने चिन्हित कर लिया है कि कौन किस वार्ड से चुनाव लड़ने वाला है। अगले 1 से 2 दिन के बीच में हम अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। चुनाव कोई भी हो, मुद्दे होते हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र के अलग मुद्दे होते हैं, स्टेट के अलग होते हैं, सेंटर के अलग होते हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, जिस पर अरविंद केजरीवाल जी ने भी कुरुक्षेत्र रैली में बात की, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा निकाय चुनाव के लिए भ्रष्टाचार है। आप किसी भी निकाय में, किसी भी सरकारी दफ्तर में आप शहर में चले जाइए, उसमें पैसे दिए बिना काम नहीं हो रहा है किसी भी तरीके का। अगर आप ये प्रॉपर्टी आईडी का एक जो पूरा नेक्सस एक पूरा क्रिएट किया गया पूरे स्टेट के अंदर, हर निकाय के अंदर, हर नगर निगम, हर जगह पर, उसमें अगर आप देखें तो एक आम आदमी को अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए, उसी के वैलिड डॉक्यूमेंट लेने के लिए हर जगह पर पैसा देना पड़ रहा है। तो जिस तरीके का भ्रष्टाचार है सब निकाय में, नगर परिषद में, नगर पालिका में, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाएगी कि अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहिए तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सोच वो आपको दे सकती है, सिर्फ आम आदमी पार्टी की सोच आपको दे सकती है। तो आगे भविष्य में पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो क्या पंचायत चुनावों को लेकर भी आप सिंबल पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, किसी भी चुनाव के बारे में निर्णय तब लिया जाता है जब उसकी घोषणा हो जाती है या उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अभी हम नगर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, और उसमें हमने पहले से ही घोषित कर दिया था कि हम अपने चुनाव चिन्ह पर ये नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे। जब जिला परिषद या पंचायत के चुनाव आएंगे तो उनके बारे में भी रणनीति तय की जाएगी। अनुराग जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव अभी विधानसभा के भी होने हैं, समय थोड़ा बचा है, ज़्यादा चला गया है, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं उस चुनाव को भी प्रभावित करेंगे। तो क्या सोच समझकर निर्णय लिया गया है? क्योंकि एक किस्म से हम सेमीफाइनल मान सकते हैं इसको।
देखिए, अभी सेमीफाइनल तो नहीं, लीग मैच मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इसके बाद कई सारे और सेमीफाइनल होने हैं। अब आपने खुद ही कहा जिला परिषद के, पंचायत के चुनाव आने हैं, उसके बाद नगर निगम के चुनाव आने हैं जो कि पेंडिंग चल रहे हैं। जिला परिषद के चुनाव भी पेंडिंग चल रहे हैं, डर रही है सरकार कराने से। और उसके बाद लोकसभा चुनाव आने हैं, तो ये सब अभी आगे के मैचेस और सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल अभी बचे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि लीग मैच से लेकर के और सेमीफाइनल और फाइनल तक आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक तरफा जीत हासिल करने जा रही है। लोगों में इस वक्त जुनून है, हरियाणा के लोगों में इस वक्त जो जोश है, जो जुनून है, वो आपने देखा होगा कि 3-3, 4-4 घंटे चिलचिलाती धूप में खड़े होकर के, पसीने से पूरा ऊपर से नीचे तक लोग भीगे हुए थे, लेकिन फिर भी खड़े थे और इस उम्मीद में खड़े थे कि आम आदमी पार्टी, जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला हुआ है, जो सरकार की गलत नीतियां हैं, नौकरी नौजवानों के पास है नहीं, उन सब चीज़ों से आम आदमी पार्टी राहत दिला सकती है, उन सब चीज़ों से छुटकारा दिला सकती है। तो इस उम्मीद में लोग पूरे जोश और जुनून के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाला हर चुनाव हमारे प्रदर्शन को और बेहतर करता जाएगा। आने वाली सरकार हरियाणा में आम आदमी पार्टी के, इसमें कोई 1% भी शक नहीं है। आप भ्रष्टाचार का मुद्दा भी साथ में लेकर आ रहे हैं। आपने खुद कहा कि हर जगह पे भ्रष्टाचार है, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले कम से कम एक बार सत्येंद्र जैन को देख ले। देखिए, सत्येंद्र जैन को तो बीजेपी पिछले 8 साल से देख रही है। पहले सीबीआई से देखने की कोशिश की, 4 साल तक सीबीआई ने देखा, परखा, पूछताछ के लिए बुलाया, सारे सबूत जुटाने की कोशिश की। फिर उसके बाद कोर्ट में गए, हाथ जोड़ के सीबीआई ने ये कहा कि जी हमसे गलती हो गई, इनके खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं, मामला बंद कर दीजिए। मामला बंद कर दिया गया। अब उनको लगा कि ये तो हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हर जगह उफान आ गया आम आदमी पार्टी का, तो अब क्या किया जाए, किसी तरह बाह मरोड़ने की कोशिश की जाए। हिमाचल में बीजेपी को हार का डर सता रहा है, वहाँ के प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं सत्येंद्र जैन जी, तो कहा कि इनको ही हम ईडी के जरिए अब दूसरी एजेंसी लेकर के आए हैं। तो ये सारे सिस्टर कंसर्न है बीजेपी के आज के दिन में। तो एक बीजेपी एक कंपनी है और ये उनकी सहयोगी कंपनियां हैं, छोटी छोटी सारी एजेंसियां जो हैं। तो ये सिस्टर कंसर्न जो हैं अब दूसरे लेके आए, ईडी को लेके आए। ईडी भी अब जांचेगी, परखेगी, सब सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। जब नहीं मिलेंगे तो कोर्ट में जाके हाथ जोड़ के ईडी फिर ये कहेगी कि सत्येंद्र जैन जी को छोड़ दो, कोई सबूत इनके खिलाफ मिला नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि 38 विधायकों के खिलाफ हमारे दिल्ली में बीजेपी ने अलग अलग मामलों में कुछ न कुछ मामला बना करके उनके खिलाफ केस दर्ज किए। कोर्ट से 36 लोग जो हैं बाइज्जत बरी हो चुके हैं, उनमें से 2 लोगों के मामले चल रहे हैं, वो भी कुछ दिन में बरी हो जाएंगे। तो इसमें कोई तंत्र नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का कोई तथ्य नहीं है। और बीजेपी सिर्फ एक कहानी बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कौन है देश में जो ये नहीं जानता है कि भ्रष्टाचारी को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल, और अपने ही मंत्री को जो आदमी जो जिसकी सरकार बर्खास्त कर सकती है जिस पार्टी की, तो आप सोच सकते हैं कि वो लीडरशिप किस तरीके से, किस हद तक ईमानदार है। तो अगर कहीं पे भ्रष्टाचार का हल्का सा संदेह भी होता तो सत्येंद्र जैन हमारे साथ होते ही नहीं, हमारे मंत्री होते ही नहीं, और खुद ही सैक कर दिया होता उनको अरविंद केजरीवाल जी ने। क्योंकि ये नया मामला थोड़ी, 8 साल से इसी मामले को घसीट रहे हैं, इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, फिर दूसरी एजेंसी को ले आते हैं, फिर तीसरी को ले आते हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। वो बाइज्जत बरी होंगे सत्येंद्र जैन जी। और बीजेपी में अगर हिम्मत हो तो अपने जो भी इनके ऊपर आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, किसी भी एक मामले पर जाँच करा के देख लें। ये इसलिए डरते हैं कि गलती से हम देंगे तो कुछ और सोच के, गलती से वो अधिकारी ईमानदार निकल गया तो ऊपर से नीचे तक सारे बीजेपी वाले जेल में। तो अनुराग जी, कहीं पंजाब की जीत के बाद और कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया है हमारा? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जनता का कॉन्फिडेंस है। हम बिल्कुल देख परख के एक एक कदम रख रहे हैं, जनता से सहयोग मांग रहे हैं, और ये इसी बात का कॉन्फिडेंस है कि भारत की जनता ने, हरियाणा की जनता ने एक बार फिर से ये सोचना शुरू कर दिया है कि चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं। हम लोग अच्छे स्कूल और अस्पताल बना सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, जब जनता इस दिशा में सोचना शुरू कर दे। यही हमारा कॉन्फिडेंस है, यही एक तरीके से जनता की सोच जो है वो आम आदमी पार्टी की रीढ़ है, और इसी सोच के आधार पर हम जो भी बात कह रहे हैं, निकाय चुनाव हम जीतेंगे, ये इसी सोच के आधार पर कह रहे हैं कि लोगों की सोच अब बदल चुकी है। वो विवादित मुद्दों में नहीं जाते अब वो शिक्षा, अब वो स्वास्थ्य की बात करते हैं, अब वो अच्छी सुविधाओं की बात करते हैं, बिजली 24 घंटे आ सके उसकी बात करते हैं, और अच्छी सुविधाएं मिल सकें, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री हो सके उसकी बात करते हैं, फ्री तीर्थ यात्रा हो सके उसकी बात करते हैं। ये तमाम जो सुविधाएं हैं
अच्छा पानी मिल सके, फ्री पानी मिल सके, उसकी बात करते हैं। ये तमाम जो चीज़ें इनकी बात करते हैं लोग, ये दिखाता है कि लोगों के सोचने का नज़रिया बदल गया है। और जब जब लोगों के सोचने का नज़रिया बदला है, तब तब सरकारें बदली हैं, तब तब विचारधारा बदली है। अगली लिस्ट कब तक आने की उम्मीद है जो बाकी बची? देखिए, बहुत जल्दी अगली लिस्ट आएगी। जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना दावा पेश किया है, और आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका कि हम तय नहीं करते कि टिकट किसको देनी है। हम इलाके की जनता से पूछते हैं कि उनको टिकट किसको देनी है। हम सर्वे के आधार पर टिकट वितरित करते हैं, और इसलिए जो भी सर्वे में हमको ये लग रहा है कि ये सशक्त उम्मीदवार है, ये अच्छी छवि का उम्मीदवार है, इस पर क्रिमिनल केसेस नहीं है किसी तरीके के, वो सारी छानबीन करने के बाद वो थोड़ा सा समय लेता है। बाकी पार्टियों को तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो ये मेरा समर्थक है इसको दे दो, ये उसका समर्थक है उसको दे दो, वो इस तरीके से काम करते हैं। हम सर्वे के आधार पर काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कैंडिडेट्स हमने जनता से पूछ के चुने हैं, ये जनता के कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट नहीं हैं, और ये एक तरफा जीत हासिल करेंगे निकाय चुनाव में। तो अनुराग ढांडा इन्होंने ये साफ कर दिया है कि अभी फ़िलहाल 13 जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दी गई है नगर निकाय चुनाव के लिए, और जल्द ही बाकी लिस्ट भी आ जाएगी, और इनका दावा है कि जीत हासिल करके चंडीगढ़ का रास्ता ये साफ करेंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।